नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेधावर्धन पर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बीपीएससी की पीटी की परीक्षा में लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के पोर्शन से, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। उन 25 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आज मैं आपको लगभग 10 मिनट के वीडियो में जो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है रितेश कुमार सर की, उससे मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल चार चार उसमें चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर कवर करा देता हूँ। बाकी अपना ये जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पर लिंक डाल दूँगा, ताकि अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसमें लास्ट में कुछ 20-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी साथ ही साथ सॉल्व करा दूँगा। तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आप कम से कम 70 से 80% क्वेश्चंस जो आपके, अगर 10 क्वेश्चन आए तो 7 से 8 क्वेश्चन आप बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ से बना लेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि जो बिहार था वो 18 सेंचुरी के एडी में बिहार मतलब की स्थिति क्या थी। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर मुग़ल से स्टार्ट होता है, लेटर मुग़ल से बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो बिहार के लास्ट इंडिपेंडेंट मुग़ल गवर्नर कौन थे, तो ये थे फ़खरुद्दौला, तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। जो यूरोपियन कंपनीज़ आई थी बिहार में, तो वो किस चीज़ के लिए आई थी, तो एक्चुअली में जो सॉल्ट पीटर था, ट्रेड था, उस चीज़ के लिए बिहार बहुत फेमस था। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो, इन दोनों चीज़ों के लिए भी फेमस था, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो था आपका सॉल्ट पीटर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी यूरोपियन कंपनी थी जिसने पहले बिहार में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी, तो ये पोर्टुगीज़ थे। तो कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी उन्होंने? हुगली में, बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। 1632 में डच कंपनी थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी पटना में। और ये जो पटना में इस्टेब्लिश करी थी, जो पटना कॉलेज का जो नॉर्दर्न बिल्डिंग है, आज जो प्रेजेंट मॉडर्न पटना कॉलेज है, वहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई थी। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश करी थी बिहार में? वो करी थी आलमगंज में, पटना में, 1620 में। और ये सॉल्ट पीटर की ट्रेड के लिए इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बैटल ऑफ घारिया कहाँ पर हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है। और कब हुआ था? तो बैटल ऑफ घारिया हुआ था 1740 में, जिसमें जो आपका अलीवर्दी खान थे, उन्होंने सरफराज खान को मार दिया, तो और उनको गवर्नर बना दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मदद से। ईस्टर्न प्रोविंस का, जो ईस्टर्न प्रोविंस में आते थे आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगले बढ़ते हैं कि जो मकबरा है हैवत जंग का, वो कहाँ पर बनाया गया हुआ है? तो ये है आपका बेगमपुर मोहल्ला, पटना सिटी में। ठीक है। और अ, ये जो दीवान आपके जो मौज़ूम, हाँ, जो मौज़ूम सरनेम था वो किसको दिया गया था? तो ये दीवान राम नारायण थे, इनको मौज़ूम सरनेम दिया गया था, और ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्शियन पोइट थे। आगे बढ़ते हैं। जो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था आपका 23 जून में और 1757 में। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और उनकी जगह मीर जाफ़र को बंगाल का नया गवर्नर बना दिया गया था, जो कि अंग्रेज़ों के बहुत लॉयल थे। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, बिहार आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1761 में, वो सॉरी 1757 हुआ था 23 जून में। उसके बाद क्या हुआ था कि जो नए गवर्नर बने थे वहाँ बिहार के, मीर कासिम, इन्होंने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को ट्रांसफ़र कर दी थी, और उन्होंने मुंगेर में ही एक गन फैक्ट्री की स्थापना करी थी। तो उन्होंने मुंगेर में ही क्यों ट्रांसफ़र करी? बिकॉज़ जो मुंगेर था वो बिहार और बंगाल के बीच में था, तो वो वहाँ से इजीली दोनों प्रोविंसेस को हैंडल कर सकते थे, और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों से भी अपने रूल को बचाए रख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर का मतलब कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका अक्टूबर 22, 1764 को। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि बैटल ऑफ बक्सर में जो इंग्लिश आर्मी के हेड कौन थे? तो जी वो थे ये आपके मेजर हेक्टर मुनरो। आगे बढ़ते हैं।
तो बैटल ऑफ बक्सर का इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज जो बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ प्लासी ने तो आपका नवाब ऑफ बंगाल को इंग्लिश ने हरा के बंगाल पे अपना आधिपत्य जमाया था। बट जो बैटल ऑफ बक्सर था उसमें बंगाल, अवध और मुग़ल एम्परर, इन तीनों को हराया था। तो अपना जो आधिपत्य था, जो हेजेमनी थी, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके थ्रू इस्टेब्लिश करी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्परर थे शाह आलम सेकंड, तो जब उनकी हार हुई तो उनसे एक ट्रीटी साइन कराई अंग्रेज़ों ने, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो उस ट्रीटी में क्या किया था कि अंग्रेज़ों ने उनको कोरा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ले लिया उनसे, और उनको 26 लाख का उनको ट्रिब्यूट दिया एनुअल। और उन्होंने जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, उनसे एक फरमान इशू कराया अगस्त 12 और अगस्त 19 को 1765 में, जिसमें क्या हुआ कि जो दीवानी राइट्स थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। आगे बढ़ते हैं। डायरकी इन बिहार, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायरकी बिहार में क्या थी। तो जो बिहार में दो तरह के राइट्स थे, एक दीवानी राइट्स थे, एक निज़ामती फंक्शंस थे। तो जो दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था बंगाल, बिहार को, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, कंपनी के पास। और निज़ामत फंक्शन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन था, जो कामकाज वाला था, वो आपका नवाब के पास था। तो इस जो बाइफरकेशन हुआ था उसको बोलते हैं डायरकी। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले एक और फैक्ट दिया हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था बिहार में 1765 में। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने 1772 में इसको एबॉलिश किया था, मतलब ख़त्म किया था। ठीक है, आइए अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी राइट्स जो अधिकार प्राप्त किए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो किसके शासनकाल में प्राप्त किए थे। तो आपके आंसर्स हैं मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, फारुखशियार, अली वर्दी खान। तो इसका सही आंसर है शाह आलम सेकंड। उनको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के टाइम पे ये अधिकार प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि हु बिकेम द डेप्यूटी नवाब ऑफ बिहार आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका मतलब इसके ऑप्शंस है मीर जाफ़र, मीरान, सुज्जत खान, तख्ताबाई। तो इसका सही आंसर है मीरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर टू विजिट बिहार वॉज। जो पहला ब्रिटिश ट्रैवलर था जिन्होंने बिहार को ट्रैवल किया था, वो कौन थे। उसमें ऑप्शन है बिशप हेवर, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल एंड रॉल्फ फिच। तो इसका सही आंसर है रॉल्फ फिच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच नवाब ऑफ बंगाल ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो इसका सही आंसर है आपका मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द डच इस्टेब्लिश दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार। किस ईयर में डच ने अपनी फैक्ट्री बिहार में इस्टेब्लिश करी थी। 1632 में। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द डेन्स इस्टेब्लिश दियर फैक्ट्री इन पटना। तो इसका सही आंसर है 1774 में। आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो इंग्लिश कंपनी थी, उन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर बिहार में कहाँ पे स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर है आलमगंज, पटना में। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू अपोज द ब्रिटिश रूल इन बिहार। तो इसका सही आंसर है अली गौहर। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टैब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर आपका 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द कंपनी रिमूव धीरज नारायण एंड रिप्लेस्ड हिम विद राजा सिताव रॉय एज द नायब दीवान ऑफ बिहार। तो इसका सही आंसर है 1767 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गोलघर इन पटना वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो जो गोलघर था उसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी।
तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थान टाइम पे। द फर्स्ट इंग्लिश मैजिस्ट्रेट ऑफ पटना वॉज, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। अगला क्वेश्चन है हु प्रोवाइड द मोनोपोली इन द ट्रेड ऑफ सॉल्ट पीटर टू द ब्रिटिशर्स इन बिहार, तो इसका सही आंसर है मीर जाफ़र के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम स्टैब्लिश्ड एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो मीर कासिम ने कहाँ पे स्टार्ट की थी? मुंगेर में। और द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन, बैटल ऑफ बक्सर आपका लड़ा गया था अक्टूबर 22 1764 में। अगला प्रश्न है कि हु वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर, तो इसका आंसर है हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है हु इमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ बक्सर, तो इसका सही आंसर है जो बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंटेड एज द नायाब दीवान ऑफ बिहार बाई रॉबर्ट क्लाइव, तो इसका सही आंसर है सिताब राय, राजा सिताब राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टैब्लिश्ड द कंट्रोल ओवर द इंग्लिश फैक्ट्री इन पटना इन 1763, तो इसका सही आंसर है आपका मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं। शाह आलम सेकंड हैंडेड ओवर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765 इन रिटर्न ऑफ अमाउंट, कितने रुपए के अमाउंट में उन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए थे, तो इसका सही आंसर है 26 लाख। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक ये चैप्टर ख़त्म हुआ। कल मैं अगला चैप्टर पोस्ट कर दूंगा और मोस्ट प्रॉब्ली कल सारे चैप्टर पोस्ट कर दूंगा, तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी और उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप जो अंडरलाइन जो मैंने पेन से हाईलाइट कर रखा है आप उसको एक बार देख लीजिएगा और ये वाले सारे क्वेश्चन एक बार और फिर से लगा लीजिएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।